जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विधान परिषद का एग्ज़ाम हुआ था जिसका ओरिजिनल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह मेरा खुद का क्वेश्चन है, मेरा खुद का यह क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति जो है कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, 8, लेकिन जोड़ा गया था कितना, 10। वर्तमान में कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा था। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है। भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरहर्ताओं के बारे में प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे लिखे गए विषयों में से कौन सा संघ सूची में नहीं है। इसमें बताना है कौन सा संघ सूची में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, कृषि। कृषि संघ सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। विदेशी कार्य, बैंक कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब संघ सूची का विषय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए राइटर से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखिए, जोसेफ एंटन नामक किताब किसने लिखी है जो कि लेखक का जीवनी का स्मरण है। किसका जो है ना जीवन का स्मरण है, तो सलमान रुश्दी का। ऑप्शन बी हो जाएगा। जोसेफ एंटन पुस्तक किसका है, सलमान रुश्दी का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 कौन सा स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं देता है। कौन सा नहीं देता है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता भी है। संपत्ति को हासिल करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं। वर्तमान में यह नहीं है, अब यह इसमें नहीं आता है। ठीक है, और भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता ये भी है। तो क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन सी। 6 नंबर आइए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। 7 नंबर आइए। देख सकते हैं आप लोग कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ष 2023 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया है। तो ऑप्शन ए, चिराग चंद्र शेट्टी और अंकी रेड्डी सात्विक साईराज को मिला है 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 8 नंबर आइए। नाट्य शास्त्र जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, किसने लिखा है। यह है आपका भरत मुनि का। ऑप्शन सी, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि। दूसरा पुस्तक आइए देखिए, इसमें सजाना था। निम्न में कौन कालानुक्रमिकता में सही है। देखिए कौन कब बना है, सजाना है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रखा था, तो लगभग आपका 12वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद फतेहपुर सिकरी अकबर 1571 में। ताजमहल जो है ना 1632 में स्टार्ट हुआ है और 1648 में बनकर तैयार हो गया था। कौन बनाया है, शाहजहां बनाया है। तो यही सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आइए। तीसरा पुस्तक पूछा गया था, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब किसने लिखा है। तो यह किताब है जवाहरलाल नेहरू का है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आइए। निम्न व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति बनने का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। सजाना है। देखिए कौन पहले, तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी 6ठे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। हमको याद था इसलिए क्वेश्चन में ही लिख दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को दिया गया था। 7वां ज्ञानी जेल सिंह थे। आर वेंकटरमन उसके बाद आए 8वें क्रम के राष्ट्रपति। शंकर दयाल शर्मा 9वें क्रम के राष्ट्रपति। सीरियल ही दिया हुआ था 1 2 3 4। ऑप्शन हम लोग को चुनना था बी, 1 2 3 4। चलिए ये मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, इसलिए हमको अच्छा से याद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आइए। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। देखिए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट सत्याग्रह था। ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी ही होना चाहिए। कुछ लोग इसको चंपारण आंदोलन लगाए हैं जो कि गलत है। रोलेट सत्याग्रह मैंने लगाया है, यही सही होना चाहिए। चलिए 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। कहाँ पर, तो सिंगापुर में। ऑप्शन सी सिंगापुर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919 का, देखिए चलिए क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है पूछा है किस अधिनियम का आधार बनी थी? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम, एक सेकंड, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था? तो यह किसने किया था? सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पे है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? देखिए सबसे लंबी नदी अमेजन, ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन ऐसे सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी सबसे चौड़ी, बहाव की दृष्टि से भी बोला जाए सबसे बड़ी तो अमेजन नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आइए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट सिंगापुर, ऑप्शन डी सिंगापुर है। यह सब देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से दिया गया है, डायरेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन है? सुमात्रा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर आइए, 22 नंबर क्या है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी, टिहरी जो है भागीरथी और भिलांगना पे है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्या बोलता है? तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ऑप्शन बी। ठीक है, 25 सही है। 25 देखिए क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किसका नहीं है? तो सतलज का, ऑप्शन डी। सतलज का उद्गम जो है मानसरोवर झील तिब्बत के पास से होता है, बाकी सब ब्यास, चिनाब, रावी भारत से ही निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो देखिए सही काल क्रम से जाना है। देखिए सूरत याद था हमको 1613, मद्रास 1639, उसके बाद बॉम्बे 1668, कलकत्ता 1686 में जो है आपका व्यापारिक केंद्र का स्थापना किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाले किस संगठन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बाबत कार्य किए थे? यह क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो किसे स्थापित किया गया था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स सही है, निचला सदन भी, अद्वैत शासन भी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी, यह सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 सही है। प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? आजीवक पंथ का संस्थापक मौखलीपुत्र गोसाल था, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 सही है। अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 सही है। देखिए 32 में क्या था? सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने, देखिए हिंदी में कारा लिख दिया गया था,
इसके चलते बहुत सारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। कारा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। तो कारा ने कड़ा का गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 33। आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? आगरा शहर की नींव सिकंदर लोदी ने 1504 में। राजधानी 1506 में बनाया था आगरा को सिकंदर लोदी ने। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 में किया था। इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? ऑप्शन बी 1920 में आईसीएस की परीक्षा में सफल हुए थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 36 है ये। शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ? शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में शुरू हुआ है। चमोनिक्स फ्रांस से शुरू हुआ था पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल। भारत में पहले मध्यावधि चुनाव लोकसभा के लिए किया गया था। पहली बार कब? 1971 में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है ये। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे तो कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्विरोध चुने गए थे। 73वां संविधान संशोधन खाली स्थान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है तो अनुच्छेद 40 के द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है ये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो एजिटोबैक्टर जो है चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। 42। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या रहता है? कैफीन रहता है। ऑप्शन ए। नाभिक के अलावा कोशिका के किसमें कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा जो है कोशिकांग में डीएनए होता है कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी। एथलीट फूड बीमारी होती है। एथलीट फूड बीमारी कैसे होती है? फफूंद से होती है। चलिए 45 नंबर है ये। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं किसके लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है ये। घटपर्णी यानी पिचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन एक घट में रूपांतरित हो जाता है? तो पत्ता। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित अधातु में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? यह भी अच्छा क्वेश्चन था। तो सिलीनियम। ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 है ये। निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प कौन कहलाता है? जिंक ऑक्साइड ZnO। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। ठीक है। T4 भी कहा जाता है इटली में। हेक्सोजन जर्मनी में, साइक्लोनाइट अमेरिका में कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन पहले जो है घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन डी हो गया। 51 आइए। बेरी का क्या कारण है? बेरी रोग जो है इसके कारण होता है तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है बेरी। ऑप्शन सी हो जाएगा। और 52 नंबर देखिए। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो अपकेंद्रन बल पे। ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 आइए। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में जो है ना किस माध्यम में न्यूनतम होगा? किस माध्यम में न्यूनतम होगा? तो किस माध्यम में होगा? कांच, शीशा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है यानी अदिश है? गति क्या है? एक अदिश राशि है। वेग, बल, आघूर्ण, अभिस्थापन ये सब सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 55। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल्य कण होता है? परमाणु के नाभिक में आपका कौन सा मूल्य कण होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ऑप्शन सी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। चलिए इतना ही था। 55 क्वेश्चन पूछा गया था। 40 आपका जीके और करंट अफेयर और 15 साइंस। टोटल 55 क्वेश्चन ये आपका इधर था। बाकी मैथ रीजनिंग मिला के 100 क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग कमेंट कीजिएगा 55 क्वेश्चन में आपका कितना नंबर आ रहा है। और
जो एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरह का पैटर्न के आधार पर विधानसभा और विधान परिषद का आने वाला एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बिहार के और एग्ज़ाम में भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।